वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, डिवाइन मैसेजेज है रोज की तरह आज भी। तो अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। आप लोगों को पता है कैसे कनेक्ट होना होता है, राइट? अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके तरफ सोचिए, और अगर नहीं है तो बिल्कुल कूल होके डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडलाइन देंगे आप? क्या गाइड करेंगे, क्या करेंगे? प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए बताइए। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे कलेक्टिव है व्यूवर्स हैं, उनके नेक्स्ट 24 आवर्स, कुछ आने वाले कुछ दिन के लिए क्या कुछ उनको करना चाहिए जो उनके लाइफ स्मूथली हो जाए, बहुत ही अच्छे से चले, उनको समझ में आए कि दुनिया में क्या करना है, नहीं करना है। ऐसा आ रहा है, किसी भी चीज़ को पकड़ के मत रखिए। आज भी कुछ ऐसे ही मैसेज आ रहा है ना? और भरोसा रखिए, परमात्मा पे भरोसा रखिए। और देखिए, कल की तरह आया है डू समथिंग डिफरेंट। एक ही जैसा चीज़ अगर आप चले जा रहे हैं, दूसरों के बारे में कोई जजमेंट कायम मत कीजिए, दूसरों के बारे में कोई नंबरिंग मत दीजिए, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। ऐसा लग रहा है पता नहीं उसकी क्या मजबूरियां हो सकती हैं, है ना? और अपने प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन आ गया है, उसके बारे में सोचिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम में स्टक है, जहाँ कहीं भी है, आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिवाइन के द्वारा मिल चुका है, ऐसा भी आया है। ठीक है, तो चलिए। ओ गॉड, ये बहुत स्लिपरी क्लॉथ रहता है, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ स्लोली 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 करना पड़ता है। कोई बात नहीं। तो गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, डिवाइन मैसेजेज हो, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा, कुछ ना कुछ तो गाइडलाइन देगा, क्योंकि टाइमलेस होता है ये। और जितना ज़्यादा अगर हो सकता है, जितना आपको कंफर्ट लगता है, उतना डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। बाकी जितना आपको लगता है कि आप उतना कर सकते हैं, उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए, है ना? खुश रहिए। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं उनके लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए कि उनके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ उनको मतलब गाइड करेंगे, क्या कुछ उनके लाइफ में क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स जो भी हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या बात है भाई, आज मैसेजेज नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन। बहुत मिलीजुली आ रही है, बहुत लोगों का एनर्जी यहाँ पे पकड़ रहा है एक साथ। 3-4 लोग के ग्रुप वाइज में जो है यहाँ पे पकड़ रहा है। चैनलाइज मैसेज भी वैसे ही आ रहे हैं। ओके, और सेकेंड अनदर मैसेजेस दे दीजिए, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स है, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स है, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं। किसी भी बुरे चीज़ का जाने का वक्त आ गया है। अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, कर रही थी, तो उसका पाप का घड़ा ऐसा लग रहा है जैसे भर गया है, और उसका जाने का टाइम आ गया है। चेंज ट्रैक्स और रिट्रीट। अगर आप लोग जो हैं, कोई भी चीज़ जो कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, तो जो भी उसमें जो नेगेटिविटी था, अगर कोई चीट कर रहा था तो वो चला जा रहा है। अब उसके जाने का टाइम आ गया। कितना भी एफर्ट लगाएगा तो आपके गोल को, आपके अचीवमेंट को अब वो नुकसान नहीं कर पाएगा, कि उसका टाइम जो है, उस चीटर का टाइम, उस जो भी एनर्जी थी, कुछ आपके जो लोग थे आपके तरक्की उन्नति से, ऐसा आ रहा है जो मुझे चैनलाइज मैसेज हुआ है वो बता रही हूँ। तो परेशान थे आप, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और अपना, अगर आपका दिमाग बार बार उस चीटर के तरफ जा रहा है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, जो धोखे में दिया है, तो आगे आने वाले समय में उसको बहुत दुख होने वाला है कि उसने आपके साथ चीट क्यों किया। आप जैसे ऑनेस्ट व्यक्ति के साथ, आप जैसे दगाबाज, है ना? तो दगाबाजी जो की है उसने, तो उसको सॉरी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे मांगे। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वहाँ से निकल जाइए, यूनिवर्स आपके साथ है। तो बताइए किस टाइप का जो ट्रैक है चेंज करना है, क्लैरिफाई कहाँ पे करना है, कैसे करना है। इमोशन को थोड़ा सा लग रहा है
बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हो सकता है जो भी व्यक्ति चीट किया हो उसके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर आप कनेक्ट रहे हैं तो उसको छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि पावर जो है ना आ रही है आपके पास पावर आ रही है। तो कब आएगी पावर? जब आप उस व्यक्ति को छोड़ देंगे। मैजिशियन के एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। तो अगर आपके पावर को इसीलिए रोका जा रहा था, आपके चीज़ को, आपके गोल को, आपके अचीवमेंट को रोक रहे थे, नेगेटिविटी के थ्रू रोका जा रहा था, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, मैनिपुलेटिंग तो नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा ही है। देखो, पैसा, प्रॉपर्टी के, बिजनेस के रास्ते में आपको बहुत रुकावटें डाली हैं, बट आप उस व्यक्ति के उस नेगेटिविटी जो भी इन्फ्लुएंस है, नेगेटिविटी जो भी एनर्जी है, उससे थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है। बहुत हद तक उससे बाहर आ जाएंगे ना आप। जो आपके पैर पकड़ के बार बार रोक रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, पीछे खींच रहा है, जो जंग हो रही है, बस उसका एंड आ रहा है। हाँ, और आप जो है उसको पछाड़ते हुए निकलेंगे। तो उसको क्या करना है, अगर आप कहीं जा रहे थे, अगर चेंज किए थे, कोई गोल चेंज किए थे बीच में, तो पहले की तरह आप उसको करना शुरू कर दीजिए। पहले जो भी जैसा भी करते थे। एम्परर, घमंड, क्या आ रहा है यहाँ, अहंकार। कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी, अहंकारी, प्राउडी व्यक्ति है, जो अपने घमंड के कारण आपसे बदला ले रहा था, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप परेशान मत होइए। रिट्रीट कैसा करना है भाई, कहाँ करना है, ज़रा बताइए। इसको भी क्लैरिफाई कीजिए, इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। तो आपको पहले की तरह वो करना चाह रहे हैं। जो भी व्यक्ति जो है, आपके हेटर्स जो हैं, आपके जो विरोधी हैं, आपके जो चैलेंजर हैं, जो आपके लाइफ में चैलेंज देते रहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, वो फिर से आपको पहले की तरह करना चाह रहे हैं, जैसे पहले आपको अपने ग्रिप में लेते रहे हैं। बट आप उस ग्रिप में आने वाले नहीं हो, क्योंकि अब आपके पास पावर आ रहा है। आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल कर आ रहे हो। देखिए, आपकी विक्ट्री जो है ना निश्चित है, आपकी विक्ट्री निश्चित है। तो जो भी बुरा समय था उसके जाने का टाइम आ गया है, बुरे व्यक्ति का जाने का टाइम आ गया है। बुरा जो जिस चीज़ से भी आपकी कनेक्टिविटी बहुत थी, अगर आप इमोशनल ड्रेन हो रहे हैं तो मत होइए। शायद कल भी ये कार्ड आया था, यूनिवर्स जो है कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। इमोशन जो है थोड़ा सा आपका बैलेंस नहीं रहेगा। आप बार बार जैसे पीछे मुड़ के जाएंगे, जैसे उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, जैसे तो उनको आप खाना पानी दाना देंगे, दाना खाना पानी देंगे। नेगेटिविटी को आप जाके सोचेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको माइंड में लेकर आएंगे, तो उनको दाना पानी खाना मिलेगा, जो आपके लिए जो है आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट होइए। अगर उनसे अपना इमोशन हटा के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो मैजिशियन के पावर में आ रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स के पावर में आ रहे हैं। देखिए, पावर में आने से क्या होता है ना, एक ही इमोशन को सबसे पहले छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पावर में रह के आप इमोशन से नहीं चल सकते हैं। फिर तो आप सिर्फ अपनों के लिए करेंगे, खून के रिश्ते के लिए करेंगे। अगर वो बेईमानी, गद्दारी कर रहा है, फिर भी आप उसके लिए करेंगे। तो यही जो है चाचा भतीजावाद में तो दुनिया की तो बैंड बजी हुई है, आप देख रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आपको उन तमाम चीज़ों से, अगर कोई बहुत ही आपके क्लोज वंश है और इस तरह से आपको टॉर्चर किए हैं, किसी भी तरह का चीज़ें किए हैं, और अगर आपके पास एजुकेशन था, पहले बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किए थे, किसी भी तरह का आपके पास क्वालिफिकेशन था, तो प्लीज़ उसको बाहर लाइए, उसके बारे में सोचिए, पढ़िए, लिखिए। अब वो समय आ गया है कि आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी पहले किए थे, बीच में छोड़ दिए थे। कितने लोगों को रेजोनेट किया, ज़रा बताइएगा। बीच में आप लोगों ने छोड़ दिए थे कि अरे कुछ नहीं हो सकता, हमने तो इतना मेहनत की है। इस जो है ना, उसका वक्त नहीं आया था, उसका टाइम नहीं आया था, उसका टाइम अब आ रहा है। क्यों आ रहा है? पावर में अब आप आ रहे हैं, यूनिवर्स अब आपको दे रही। और याद रखना, शरीर अगर किसी लोगों का लग रहा है कि यार मेरी उम्र 40 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, 45 हो गई, 50 हो गई, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि बॉडी की जो एज है इतनी हो सकती है, सोल का एज नहीं होता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम में भी है ना, लास्ट बॉल में भी आप छक्का मार सकते हो, और बहुत अच्छे से आप जो है पूरा जितना गड़बड़ घोटाला हुआ है, लास्ट में आप विनर बन सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में भी आप जो है, हो सकता है आप, बस होता है ना कि पहले उन लोगों की बारी थी, अब आपकी बारी है, तो आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। भरोसा रखें, भरोसा, देखिए भरोसे पे ही दुनिया चलती है। भरोसा जो है ना, जो हम सोचते हैं उसी तरह का जो एनवायरनमेंट, अपने अगल बगल को, चीज़ों को हम ले लेते हैं।
तो वही भरोसा अपने अंदर जगाना है कि तुम कर सकते हो, तुम लायक हो, तुम्हारे साथ यूनिवर्स है, तुम्हारे साथ परमात्मा है, तुम डिवाइन्स के बच्चे हो। ऐसे करके अपने आप को मोटिवेट करना है कि तुम डिवाइन के बच्चे हो, तो डिवाइन जब आपके साथ है तो आपको दिक्कत क्या, अपने आप को मोटिवेट करना है ना, कि भाई हम जो है हम तो डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मोटिवेट कीजिए अपने आप को, सेल्फ मोटिवेशन में आइए। सेल्फ मतलब मोटिवेशन को क्या बोलते हैं यार, जो भी है, तो मतलब सेल्फ बूस्ट कीजिए अपने आप को, है ना, बूस्टर का काम कीजिए अपने आप को। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। जब आप लोग आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो आपके सगे अपने संबंधी ही पैर पकड़ के खींचने लगते हैं, ठीक है। इवन पार्टनर को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनसे आगे निकल जाओ, आपका नेम फेम मान सम्मान हो। आप उनसे कितना भी पार्टनर अच्छा हो, सोचेगा कि यार मेरा जो पार्टनर है ना करे, लेकिन अंदर में रहेगा कि काश मैं उससे आज मतलब बहुत लॉयल पर्सन जो होते हैं ना बहुत कम होते हैं। और जिनको लॉयल पर्सन मिले हैं, प्लीज़ वैसे लॉयल पर्सन को, लॉयल फ्रेंड्स को, लॉयल सीनियर को, ऐसे गॉड फादर को, ऐसे गॉड मदर को, ये रिलेशन का गॉड फादर एंड गॉड मदर जैसा हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में यही लोग आपको बनाते हैं। तो उनको हमेशा रिस्पेक्ट करें, हमेशा इज्जत दें, हमेशा उनके आगे अपना सर झुकाएं, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करें कि ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में है। और अगर नहीं है तो आप उनसे मांगिए कि सबके गॉड फादर होते हैं, सबके गॉड मदर होते हैं, सबके किसी न किसी का हाथ होता है। तो मेरे सर पे अगर कोई नहीं है तो आप खुद आओ, आप मेरे गॉड फादर बनो, आप मेरे गॉड मदर बनो, आप मुझे रास्ता बनाओ, दिखाओ, बनाओ, या फिर मुझे किसी से मिलवा दो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो एक लिमिट में लेंगे, जब आप यूनिवर्स को देंगे तो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि आपको लिमिट में रहना है या अनलिमिटेड होना है, राइट। मुझे ऐसे जो मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए मैं वही मैसेजेस दे रही हूँ, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड, जो मैजिशियन है अनलिमिटेड क्रिएटर्स हैं, बहुत बड़ा इसके पास सारा मतलब ये है, इसके पास जो भी इसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, इसके पास सारे टूल्स हैं, करने का तरीका है, परफेक्टनेस है, मतलब बहुत ही अच्छे तरह से अपने काम को बहुत ही अच्छे से करता है, ऑनेस्टी है। और बाई बर्थ लेके आप लोग पैदा हुए हैं। हाँ ठीक है, एग्जाम्स होते हैं, दिए हैं, आगे बढ़ेंगे ये सोच के चलिए, और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि इमोशन सबसे ज़्यादा परमात्मा के साथ बना के रखना। जिसके साथ भी दिल लगाएंगे ना, उन्हीं के साथ आप खाएंगे। तो क्या करना है, दिल जो है, हार्ट जो है, बहुत बैलेंस में रखना है इसको, है ना। बात पहले भी आप धोखा खा चुके हैं, पहले भी आप अपनों से लूटे हैं। कितने लोग हैं बताना भाई, यहाँ पे आ रहा है। जो लोग सॉफ्ट नेचर के हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, जो लोग सबको लेके चलने वाले हैं, लोग जो लोग अंदर और बाहर से बहुत प्यार भरे हैं, जो सबको साथ, ऐसे लोग बहुत लूटे हैं। तो आपको यूनिवर्स जो है पनिश कर रही थी, बता रही थी कि दुनिया में आप इतने प्योर हार्ट है, दुनिया में सारे लोग प्योर हार्ट उतने नहीं होते हैं। तो हार्ट आप उसी को दो, दिल उसी को दो, फीलिंग्स उसी के साथ शेयर करो जो ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, दुनिया जो है कामयाबी, उन्नति, तरक्की देखते हैं। जहाँ आप रोना शुरू करेंगे तो लोग भागना शुरू कर देंगे, अरे यार ये क्या है, मैं तो अपना रोता हुआ चेहरा अपनी खुशी सुख टटोलने आया था, आई थी, ये बंदा ये बंदी यहाँ भी रोते हुए मिल रहे हैं मेरे को। तो इस तरह का चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है, अपना कष्ट, अपना दुख, अपनी मुसीबत सिर्फ परमात्मा के साथ शेयर करिए, ठीक है। और वो जब ले लेंगे ना, फिर तो क्या ही बोले, और तो मतलब बोलने की बात ही नहीं है। तो अगर कोई लोग भी कहीं निराश हैं, उदास हैं, कैरियर को लेके दूसरे का देखते हैं कि मेरा क्या होगा, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, तो आपको सबसे ज़्यादा का कैपेबिलिटी आपको दिया गया है ना। तो अपने अपने हिसाब से ले, जो व्यक्ति जहाँ है उसी के अकॉर्डिंग देख ले कि आप उनसे ऊपर जो है अपलिफ्ट होने वाले हैं, उन्नति तरह की ग्रोथ आ रहा है। जो व्यक्ति जहाँ पे है उसी के हिसाब से आप ग्रोथ करेंगे। तो उस हिसाब से ले, आने वाला समय में 24 घंटा, और 24 घंटा नहीं, आने वाले समय में है, देखिए जजमेंट के कार्ड आ रहे हैं, जस्टिस के कार्ड आ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आ रहे हैं। तो समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, पावर आ रही है। तो इसको समझना है। अगर आप उसी नेगेटिविटी में रहेंगे तो नेगेटिविटी आपको खींच लेगी अपनी तरफ, जो आपको नहीं जाना है, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हैं, अच्छे हैं, सब समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए आइए अब चलते हैं पार्टनर्स की रेटिंग की तरफ मूव करते हैं। और ये जनरली नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही ये रीडिंग निकल के आती है पार्टनर की, पर्सन की, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो जिनकी जिनकी रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे करें। और जो सीखे हैं, अगर फेलियर भी चल रहा है तब भी ग्रैटिट्यूड पे करें कि आप उनकी सच्चाई, अच्छाई, जो भी जैसा भी आप जान रहे हैं, उसको फेस करने की कैपेसिटी, सहन शक्ति परमात्मा से मांगिए। और शक्ति मांगिए कि बस जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस हैं, चैलेंज जो भी आ रहा है, उसको आप
स्वीकार करें और उसको फाइट दे, अच्छी खासी फाइट दे और विनर बन के निकलें। इसको आप क्लेम कर लिया करें एनर्जी को, ठीक है। तो चलिए आते हैं पार्टनर पर्सन, अपने अपने पार्टनर पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं। जिनका जैसा है वैसा सोचिए, देखते हैं कि इनकी एनर्जी कैसी पकड़ती है। और जाते समय पार्टनर को ड्रॉप करके, कट करके अपनी एनर्जी को उठा के लेके जाना आप, ठीक है। तो चलिए देखिए पार्टनर के साथ क्या है, कुछ खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, कि उनको लगता है कि मतलब कोई चीज़ ख़त्म होता है तो ऐसे ख़त्म नहीं होता है, उसका कोई बहुत बड़ा कारण होता है ख़त्म होने का। तो उनको लग रहा है कि कोई चीज़ जो है ख़त्म हो रहा है उनके लाइफ में। आप तो जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कार्मा, देखिए कार्मा का फेज था, इस वजह से आप निकल के जा रहे हो। उनको लगता है कार्मा लेन देन पूरा हो गया, जो कि कल तक कार्मा नहीं मानते थे, जो कि कल तक कार्मा नहीं मानते थे। हमेशा ऑन ऑफ वाला रिश्ते को लगा के रखते थे, काफ़ी पैशनेट होते थे, इंटीमेसी वगैरह को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते थे। मतलब जो भी है फिजिकली रिलेशनशिप को ज़्यादा वो अहमियत देते थे। ये आपका इमोशन को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे। जब उनका मन भर दिल किया आ गए, जब मन भर गया चले गए, तो अपने उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि यही एक कारण है जिसकी वजह से जो है रिश्ते खराब किए। उनको सिर्फ अपने मतलब की पड़ी थी, अपने चाहत की पड़ी थी, कभी भी आपके तरफ उन्होंने नहीं देखा। और जब भी उन्होंने देखे तो अपने फैमिली की तरफ देखे, अपने जॉइंट फैमिली की तरफ देखे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है ना, उन्होंने अपने फैमिली को, अपने जॉइंट फैमिली को उन्होंने दी है। ये भी उनको उनका आपका दूर जाना, रिलेशन को ख़त्म हो जाना, मर जाना, डेड हो जाना उनको समझ में आ रहा है। और इस वक्त उनको अपनी फैमिली भी समझ में आ रही है, खुद भी समझ में आ रहे हैं। और एक गिल्ट टाइप का मेरे को एनर्जी आ रहा है। उनको लग रहा है कि वो ट्रैप हो गए, वो जो है कुछ ज़्यादा ही अपने फैमिली पे। अब देखिए यहाँ पे फैमिली है और यहाँ पे ये है, देख रहे हैं, फैमिली से दूर जा रहे हैं और आपके करीब आ रहे हैं। जो ख़त्म हो गया उसको बनाना चाहते हैं। तो फैमिली से अब उनका मन भर गया। जो फैमिली फैमिली करते रहते थे, 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, देख लिए वहाँ इमोशन नहीं है, सिर्फ पैसा 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 करते हैं। एक टॉक्सिक फैमिली है, उनको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ये जो फैमिली है सिर्फ पैसा 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 करते हैं। ये भी पैसा देख कर गए होंगे और थोड़ा ये भी उसी टाइप के व्यक्ति थे प्रैक्टिकल, तभी तो आपके इमोशन को नहीं समझे। क्योंकि एक अच्छी फैमिली के पर्सन आपकी नहीं है, वहाँ पे प्यार को, जज्बात को मतलब केयर नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा वाला, वहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है। तो वहाँ पे एक दूसरे के करीब आते हैं तो सिर्फ मनी मनी मनी, उनको समझ में आ गया। अब वहाँ से वो ख़त्म कर रहे हैं रिलेशनशिप, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं। लेकिन जब आना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, तो लगता है कि आप उनसे बहुत दूर निकल गए हो। क्यों दूर निकल गए हो? उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक ठाक एहसास हो रहा है। ऐसा एहसास हो रहा है जैसे लगता है मतलब जैसे मतलब चला गया, सब चला गया, ऐसा वाला फीलिंग्स मुझे आ रही है कि उनको एकदम हाय ऐसा लग रहा है, एकदम सब चला गया यार, क्या करें, ऐसा आ रहा है। देखो इस तरह से कि उनको पैसे की पड़ी थी, पैसे के पीछे। हो सकता है फैमिली वाले ने भी कहा हो, पैसा उनके पास हो, फैमिली वाले देखो पैसे वाले थे, फैमिली वाले वहाँ गए तो कहते हैं ना, आधी आधी छोड़ पूरी पर धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो आपको छोड़ के उधर कहते कि पैसा मिलेगा, इमोशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। ना पैसा मिला, ना इमोशन मिला, ना कुछ मिला। इस वक्त जो है बहुत 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 ही ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में हैं। उनको समझ में आ गया। तो इसीलिए क्या है ना, जब उनको यहाँ से ये चीज़ मिला है तब वो जो है रिटर्न आपके तरफ जो है जा रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। और अपनी भी उनको एहसास हो रहा है कि आप जो है, आपकी चैरियट वाला जो नेचर है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको कि अरे यार हम दूर क्या हुए कि आप तो पूरा ही दूर कर दिए। देखो ये लाइन आ रहा है कि हम दूर क्या हुए कि आपने तो पूरा ही दूर कर दिए। तो आपको भी लग गया इस बार कि यार बहुत हो गया। जब देखो बंदा बंदी आता है जाता है, आते हैं जाते हैं, तो चलो चले ही जाओ। तो आपने जो पूरा दूर कर दिया, आपने जो डिस्कनेक्ट हो गया, आपने जो कोट कट दिया, उनको बहुत 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 रिग्रेट है। वो सोच रहे हैं, बहुत तेज़ी से आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वही वाला चीज़ है पैशनेट, वही वाला जुनून, वही वाला चीज़ें उनको रियलाइज हो रहा है। ज़बरदस्त फैमिली भी समझ में आ रही है, आप भी समझ में आ रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी समझ में आ रही है कि आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन थे, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे। वक्त चाहे जैसा भी हो, आप किसी को एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, आप किसी को एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। ये चीज़ वो देख रहे थे, जी जान लगा के आप उसको पूरा करते हैं। ये चीज़ वो देख रहे हैं। समय चाहे जैसा हो, हालात चाहे जैसा हो, सिचुएशन चाहे जैसा हो, एक रोटी है तो आधी आधी खा लेंगे, लेकिन रिलेशन को दूर तक ले जाएंगे। तो ये जो बॉन्डिंग था आपका और उनका, किनको किनको रेजोनेट किया, ज़रा बताइएगा।
तो अब आपकी जो है सच्चाई, अच्छाई, धर्म, स्पिरिचुअलिटी सब समझ में आ रहा है जब आप खींच गए। और आप लोगों के बीच में कोई नेगेटिविटी है, कोई एनर्जी हो सकती है। थर्ड पर्सन ज़बरदस्त है, थर्ड पर्सन जो है बहुत ही ज़बरदस्त थर्ड पर्सन है। यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, यो डेविल। थर्ड पर्सन बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे है। तो थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आए हैं आपके पर्सन। फैमिली तो दिख ही रही है, और भी कोई हो सकता है ना। और भी उनके माता के घर से कोई हो सकता है, माता की फैमिली से भी हो सकता है। ये पिता की फैमिली है एंड माता की फैमिली ननिहाल से भी हो सकता है, और ददिहाल से भी ऐसा लग रहा है, देखो हो सकता है। तो उनको इस वक्त जो है आपके पर्सन जो आपको पेन दिए थे, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो इस वक्त उनको वो मिल रहा है। तो 10 ऑफ शॉर्ट्स के कंडीशन में है, एनर्जी में है, काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं। और इस वक्त जो है इमोशन आपके तरफ बहुत ज़्यादा आने की हो रही है। हाँ, यहाँ पे कुछ कंसल्ट भी कर रहे हैं, कुछ अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। देखो सीधी से ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक है। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि डिस्टेंस बनाइए। अगर कुछ भी चीज़ देना चाहें, कुछ करना चाहें, तो इस वक्त एक डिस्टेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, देखिए कुछ करके गड़बड़ घोटाला आपके तरफ गए थे, बहुत ही नुकसान करना चाहे थे, नुकसान किए भी थे, गए थे, पछतावा है, रिग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है, परेशानी में है। और कुछ देने की सोच रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बर्डन है। तो आज सुबह की सोच उनकी बहुत अच्छी तो नहीं थी, बुरी है, इवन बहुत बुरी है। धोखा उनको अपनों से मिला है। आपकी तरफ जो धोखा आपको देकर गए थे वो खा रहे हैं, जो बेईमानी आपके साथ किए थे वो झेल रहे हैं। अफसोस है, पछतावा है, रिग्रेट है। बस इसको यहीं पे मैं कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि एनर्जी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ऐसी वाली लग रही है। तो आप लोग अपनी एनर्जी को पकड़िए, अपना जो ट्रैक है उसको चेंज कीजिए। विनर, मैजिशियन, परमात्मा के साथ कनेक्ट होइए, अपने आप को जानिए, पहचानिए। बस थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।